जो लिबरल सेकुलर लोग जो दूध के धुले थे, वो सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। इससे अच्छी बात है कि पहली बार ये एक्सपोज हो रहे हैं। और अब तक जो ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस पे आरोप लगाते थे राइट विंग सो कॉल्ड देशभक्त और नेशनलिस्ट जो युवा है हमारे, अब उससे ये पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया और उनकी जो अब नीचता है वो एक्सपोज हो रही है। और सबसे अभी ये और ज़्यादा एक्सपोज होंगे, ये सबसे अच्छी बात है। जी जी, देखिए आप कह रहे हैं ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे ही एक कांग्रेस की नेता का मैं आपको ट्वीट बता दूं, जैसे ही अर्नब गोस्वामी बाहर आए तो वो ट्वीट करके लिखती है कि बॉडी लैंग्वेज तो देखो सुधरे नहीं है अभी भी, यानी कि आपने सुधारने के लिए जेल भेजा था क्या उनको? पर्सनल कांग्रेस ने तो जितना सिस्टम को हार्म किया उतना किसी ने हार्म नहीं किया होगा इस देश में। और आज़ादी के बाद से ही इन लोगों ने, इनकी पूरी मीडिया तो इन्हीं की थी, कांग्रेस की थी। सारा जो एलीट जो पत्रकार या जर्नलिस्ट हैं आज के डेट में वो सारे कांग्रेस के लिए काम करते हैं। अंतर इतना है कि अर्नब गोस्वामी थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और ये लोग पोलाइट बोलते हैं, सिर्फ अंतर इतना ही है। ठीक है, तो अब जो ये अर्नब पे जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोज होंगे। और एक कौन कुणाल समथिंग कौन है, ठीक है, उसकी जो भाषा मैंने देखा है, ठीक है, किस तरीके से भाषा उन्होंने एक ट्राइब्स को लेके बोला है कि ट्राइब्स को भी रेप करना चाहिए जो कॉमन लोग हैं। मतलब इस तरह की भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही घटिया भाषा। अच्छे लोग ने जो बड़े न्यूज़पेपर में जो काम कर रहे हैं, चैनल में काम कर रहे हैं, उनकी भाषा है उनकी। ठीक है, इनको बोल रहे हैं कि इनको पूरा कुटाई धुनाई पूरी होनी चाहिए। तो ये लोग, और उस पर सारे लोगों के लाइक हैं और सारे लोग उसमें माहौल उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, तब बचता क्या है? अब जब पढ़े लिखे लोग इस तरह से कर रहे हैं इस देश में, तब बचता क्या है? ठीक है, जिसको आप मोदी भक्त बोलते हो, आप खुद कांग्रेस के लिए काम करते हो, दूसरे को जो हमारे जो गांव के युवा हैं, जो कस्बे के युवा हैं, वो देशभक्त में आके या फिर मोदी का वो समर्थक भी हैं, या फिर वो जो है इस देश की सभ्यता संस्कृति से उनसे प्यार है और वो उनको वो खतरे में देख रहे हैं, उसमें आके वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप तो वो तो कम पढ़े लिखे लोग हैं जैसा आप उसको मानते आए हैं, लेकिन वो आप ये भूल जाते हैं कि ये पूरी देश की जनभावना है जिसको आप कम पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं। और आप पढ़ लिख के, आपके पास एक अच्छा आपका बैकग्राउंड होता है, आपकी अच्छी कॉलेज एजुकेशन होती है, उसके बाद आप कांग्रेस के लिए काम करते हो। उनको तो कुछ नहीं मिलता है, जैसे आप भक्त बोलते हो, उनको तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप तो पूरा आपका तो हर तरह से बेनिफिट है, उसके बाद आप काम कर रहे हो। तो लालची और स्वार्थी कौन है? आप हो। और जैसे के लिए मैंने एक टर्म यूज़ किया था, ये बिरबल के बच्चे हैं। तो इस देश में बिरबल के बच्चे शुरू से ही बहुत ही खतरे थे और इनकी वजह से इस देश को जितना सांस्कृतिक नुकसान हुआ, हमारे देश का जो स्वाभिमान का जो चरित्र है इन्होंने घृणित और दूषित बनाया है। और वो स्वाभिमान मैंने आपको पहले बताया था कि 1000 साल में जो भारत जो है गुलाम जो चरित्र था भारत का, अब वो उस चरित्र से भारत मुक्त हो रहा है। तो ये वही युवाओं की भीड़ है और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी इलेक्शन पर ध्यान दे रही थी, ये कहा जा रहा था सबका। अर्नब गोस्वामी को इसलिए नहीं रिहा किया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी को पर इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि बिहार इलेक्शन थे। अभी अर्नब गोस्वामी छूट गए हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी का कुछ था इसमें? इस तरीके से ये लोग बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी को पूरा बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है। बीजेपी यदि पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती और वो सिस्टम से वो खेल जाती, सिस्टम के अगेंस्ट में जाती, तो अर्नब गोस्वामी जेल क्यों जाता और जेल में इतने दिन तक क्यों रहा था? अर्नब गोस्वामी जो छूटे हैं वो भाजपा की वजह से नहीं छूटे हैं, जो रूटीन जो प्रोसेस है हमारा जुडिशरी का उसकी वजह से छूटे हैं। भाजपा के लोगों ने उस पर प्रश्न जरूर किया है, लेकिन ये जीत न्यायपालिका की है, ये जीत जुडिशरी जो सिस्टम है। भाजपा ने इस मामले में जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया है, बट शिवसेना ने जरूर पुलिस प्रशासन और जुडिशरी तक जितना वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे उतना किया है। भाजपा के लोगों का समर्थन जरूर है, ठीक है, बट भाजपा ने इसमें दखल नहीं दी है। उन्होंने रूटीन प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस के तहत अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर आए हैं। जी। देखिए, अर्नब गोस्वामी जैसे ही बाहर आए उन्होंने सीधा ललकार दे दिया है उद्धव ठाकरे जी को कि क्या मिला आपको मुझे जेल में डालकर। मैं तो फिर भी बोलूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला ना कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता उसके पत्रकारिता का ढंग तो आप चैनल बदल दीजिए। मैं कानून का जानकार तो नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला है कि जो 306 आई थिंक होता है, उसमें से आप जब किसी से कोई कर्ज लेता है और वो वापस नहीं कर पाया और इस बीच उसने सुसाइड किया, तो उसको एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको वो आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, उसका ओपिनियन पसंद नहीं है, वो जिस तरह की व्याख्या करता है
न्यूज़ जिस तरीके से सेलेक्टिव तरीके से चलाता है, तो आप उस चैनल को मत देखो। लेकिन आप उसके लिए इंटेंशनली आप उसको सिस्टम का दुरुपयोग करके, और कोर्ट ने जांच का, जैसे कोई केस क्लोज हो जाता है तो फिर उसको कोर्ट ने जांच, आपको कोर्ट में वो परमिशन लेनी पड़ती है उसे जांच के लिए, तो इन्होंने वो परमिशन नहीं ली और इंटेंशनली वो काम कर रहे थे। तो ये पूरी तरीके से इंटेंशनली ये सारा चीज़ कर रहे थे। और शिवसेना का जो सबसे, देखिए शिवसेना तो थी ही वैसी, ठीक है, इसलिए शिवसेना का तो कैरेक्टर ही वैसा था। लेकिन इस पे जो कांग्रेस के लोग चुप थे, और जो शिवसेना तो पहले से एक्सपोज है कि वो जो है वो इस तरह का उन्मादी, आवेशित, इस तरह का सिस्टम का दुरुपयोग करने वाला, लॉ को नहीं मानने वाला, सिस्टम के अगेंस्ट जाके, वो सारा उनका शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग कैरेक्टर रहा है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर रहा है, इसमें जो कांग्रेस और जो एनसीपी जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, वो जो एक्सपोज हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, जी बिल्कुल, ठीक है। ये लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि ये लोग जो है वही लोग हैं जिसको इन्होंने पिछले 40 साल से 20, 25, 30 साल से हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाला, या हिंदुत्व के नाम पे दंगाई करने वाला, जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, जिससे इन्होंने डिस्टेंस, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी मेंटेन किया, आज वही इंटेंशनली एक जर्नलिस्ट के पीछे पड़ा है, और वही शिवसेना के पीछे ये लोग मोरली वो सपोर्ट कर लें। आप साइलेंट हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप मोरली सपोर्ट कर लें। आप नहीं बोल रहे हैं मतलब मोरली सपोर्ट कर लें आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खुल के आ रही है। हाँ। देखिए, महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है, चाहे वो सुशांत का केस हो, दिशा सालियान हो, या फिर अर्नब गोस्वामी का जेल में जाना हो, क्या लगता है अब कांग्रेस क्या गठबंधन तोड़ेगी महाराष्ट्र सरकार से, शिवसेना से? आई थिंक, देखिए, शिवसेना एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। हाँ। अब ये बात होगी कि आइडियोलॉजिकल पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस सपोर्ट नहीं लेगी। हमें जहाँ तक हमारी राजनीतिक समझ जहाँ तक कहती है, कांग्रेस सपोर्ट वापस नहीं लेगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि पॉलिटिकल अलायंस बीजेपी से हो जाए, ठीक है, बट कांग्रेस सपोर्ट नहीं वापस लेगी और सरकार नहीं बदलेगी। शिवसेना की सरकार हमें लगता है रहेगी। जो उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, या शिवसेना की सरकार से किया जा रहा है, जितना भी महाराष्ट्र में तानाशाही जो चल रही है, क्या लगता है उसमें कांग्रेस सरकार का हाथ हो सकता है, या फिर सोनिया गांधी जी का कुछ इसमें शेयर हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होता है कि डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी, एक होता है सब कुछ पता है, आप इंटरफेयर कर सकती हैं, बट इंटरफेयर नहीं कर रही हैं, आप साइलेंट हैं, मोरली सपोर्ट कर लें, साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो बात एक ही चीज़ होती है। बात एक ही चीज़ होती है। आपको मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो आपसे पानी मांग रहा है, और आपके पास पानी है और आपने उसको पानी नहीं दिया, ठीक है, और वापस चले गए, तो आप पे लीगली आप जो है आप पे कोई केस नहीं होगा, लेकिन आप मोरली इनकरेक्ट है ना, तो कांग्रेस वही काम कर, जो इस देश के स्वाभिमान से, इस देश की सभ्यता संस्कृति से, इस देश की पंथनिरपेक्षता से को जो समझते हैं, जिसको उनकी चिंता है, उन सारे जर्नलिस्ट, सारे यूथ, सारे नेशनलिस्ट लोगों से कहना है, ये लड़ाई एक बौद्धिक लड़ाई है। ये लड़ाई आप मॉरलिटी से लड़िए, अपनी शब्दों का चयन सही से कीजिए। जो सबसे बड़ी तथाकथित नेशनलिस्ट या राइट विंग की जो कमियां रही हैं, आपके शब्दों का चयन सही से कीजिए, और किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार या किसी भी समाज के डिग्निटी पे हमला मत कीजिए। ये लड़ाई विचार और समझ की है, और विचारों से पराजित कीजिए आप ये लड़ाई, क्योंकि आपका जो देश है, ये देश जो है बुद्ध का है, चारवाक का है, कबीर का है, ओशो रजनीश का है, और हमारे सदगुरु का है। तो बौद्धिक रूप से दर्शन के तौर पे हम किसी भी सभ्यता संस्कृति से, भारत की जो है सभ्यता रिच रही है, तो हमें यदि अपशब्द का या गलत, हमें यदि शब्दों का चयन हम नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य या अनफॉर्चुनेट है। हम अपने शब्दों का चयन सही से करें, हम ये लड़ाई तार्किक रूप से लड़ें। यदि कम्युनिस्ट के लोग या द लिबरल सेकुलर लोग, आज के दिन में जो पढ़े लिखे लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं, या निम्न से निम्नतम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप पे कोई व्यक्तिगत वो कमेंट करते हैं, आप बस किसी विचार समझ की बात करते हैं, तो वो आपसे पर्सनल कमेंट करते हैं, फिर भी अपने पेशेंस को रखें, उनको पूरी तरीके से डिग्निटी के साथ सिविलाइज्ड लैंग्वेज में उसको आंसर करें। और ये जब युद्ध होगा तो आप युद्ध लड़िए, जब युद्ध नहीं है, ये जब बौद्धिक लड़ाई है, तो इस बौद्धिक लड़ाई को पूरे लॉजिकल तरीके से, पूरी मॉरलिटी के साथ, पूरे दर्शन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उनको पहले दर्शन और बौद्धिक डिबेट में पराजित कीजिए, क्योंकि मॉरलिटी आपके साथ है। मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट हम सबसे चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि जिस चालाकी से, जिस सातिलता के साथ ये जो लिबरल सेकुलर गैंग है, जो रवीश कुमार या प्रसन्न पुंज वाजपेयी या अभिसार शर्मा, ये जैसे आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग जिस सातिलता, जिस चालाकी के साथ एजेंडा चलाते हैं, इनसे सीखने की ज़रूरत है। और उसी सिविलाइज्ड लैंग्वेज के साथ, उसी सभ्यता के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ, और उसी आप पोलाइट लैंग्वेज के साथ इस पे हमला कीजिए। देश की जनता आपके साथ है, देश की आम जनता आपके साथ है। देखिए, देश का आम आदमी जो है, उसे बहुत ज्ञान नहीं होता है।
वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, जी जी ठीक है, लेकिन उसे एहसास सब कुछ होता है। बिल्कुल। वो शब्दों को या भाषाओं को वो बना नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। बिल्कुल। उसको उसकी वो अभिव्यक्ति उसके पास नहीं होती, क्योंकि उनके पास शब्दों की उसके पास कोई डिक्शनरी नहीं है। जी, जी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एकेडमिक्स में जो स्ट्रांग होते हैं, उनके पास बहुत सारे उनकी शब्दों का चयन अच्छे से करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये एक राइट विंग या जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोगों की ये हमारी कमियां रही है कि हम जो है जो उन्मादी लोग हैं या जो निम्न स्तर का जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, उनको ये पेशेंस रख के ये सीखने की ज़रूरत है। और ये लड़ाई छोटी ये अर्नब सी लड़ाई स्टार्ट नहीं होती, ये लड़ाई पिछले 1000 ईयर्स की लड़ाई है। और ये लड़ाई आपको बौद्धिक रूप से, दार्शनिक रूप से, नैतिक स्तर पर आपको जीतनी है। ये हमारा संदेश भी है और सारे लोगों से हमारा रिक्वेस्ट भी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।